योग वशिष्ठ में हमने पिछले 2 सत्रों में जो देखा था, कल ऐसे ही इस विषय में बात हो रही थी और यह एक इनको कोरिलेट करने का प्रयत्न कर रहा था कि कैसे कैसे यहाँ पे बताया गया है। पहले तो कर्मों के बारे में कहा कि सबसे अच्छा मित्र क्या है, तो वो है स्वकर्म। अपने ही कर्म हमारे अच्छे मित्र बन जाते हैं। और एक तरह से देखा जाए, जब भी जीवन में हमारे कभी कुछ समस्या आती है, कुछ होने लगता है, तो हमारे ही कर्म हमारे ही सामने अपने मित्र बन के हमें वो आश्वासन देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कर्म ऐसे है कि एक के बाद एक अपने आप से बढ़ाते जाते हैं। एक बार बस उसको पकड़ लिया तो बार 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 हमारे सामने अच्छे अच्छे बातें लेकर आएगा। हमारा ही चित्त, हमारा ही बुद्धि धीरे 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 और शुद्ध करता जाएगा। और जैसे वह बुद्धि और चित्त हर बार बार शुद्ध होते जाता है, तो वैसे ही और हम आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग के ऊपर कहीं पे एक ड्रॉप छोड़ दिया तो वो अपने आप धीरे 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 नीचे चलना शुरू हो जाता है। वैसे ही यह बात है। इसमें और एक बात ये होती है कि उसकी नीचे आने की स्पीड भी बढ़ जाती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, तो एक्सेलरेशन होता है, तो स्पीड भी बढ़ जाती है। जैसे हम ऊपर से किसी चीज को छोड़ते हैं तो शुरू की स्पीड और बाद की स्पीड, इसमें फर्क रहता है। शुरू में स्पीड कम रहेगी, बाद में बढ़ते बढ़ते जाएगी और बढ़ते बढ़ते जाती है। तो वैसे ही इस ज्ञान के बारे में भी है कि एक बार इसका स्वाद चख लिया तो धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है और वो अपने आप को बढ़ने की स्पीड भी बढ़ जाती है। साथ ही में हमने कल यह कहानी भी देखी थी कि कुछ लोग इस ज्ञान की राह पे ऐसे ही चलो क्या है देखने के लिए आ जाते हैं। कहीं तो इच्छा होती है कि चलो सुन लेते हैं कुछ है। कोई फोर्सफुली लेके आता है, कोई ऐसे ही आ जाता है, कोई किसी मोह की वजह से आता है। लेकिन आने के बाद धीरे 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 वही कर्मों की बात, वही ज्ञान की बात शुरू हो जाती है कि एक बार चित्त की शुद्धि शुरू हो गई तो यह ज्ञान अपने आप में ही धीरे धीरे बढ़ाते जाता है। फिर बाद में यही ज्ञान बताता है कि चलो प्रयत्न करो प्रयत्न करो प्रयत्न करो, और फिर अनुभव की तरफ हम बढ़ना शुरू होते हैं। और वही आत्मज्ञान का चिंतामणि हमें मिल जाता है। इसके बाद वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं कि यह सारा जो शास्त्र उन्होंने बताया है, वेदांत शास्त्र जो यहाँ पे रखा गया है कि जो आत्मज्ञान के लिए है, इसका उद्देश्य क्या है। कोई इसका गलत अर्थ इस तरह से ना निकाले कि यह अर्थ, यह सब जो सामने रखा है, यह एक बार समझ लिया कि चलो कुछ यह सब कुछ स्वप्न है, यह सब कुछ भ्रम है, और फिर अभी मैं अपने जीवन में कुछ भी करूं, कैसे भी करूं, अनाचार में रहूं, इसके लिए यह शास्त्र नहीं है। या फिर ये जो सारे सृष्टि के नियम हैं, ये नियम तोड़ के, इन नियमों को झूठा सिद्ध करके फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, अभी मैं कैसे भी रहूं, यह बताने के लिए इन शास्त्रों का प्रयोजन नहीं है। कभी कभी कुछ लोग उसका गलत उपयोग कर लेते हैं कि एक बार समझ में आ गया सब कुछ झूठ है, सब कुछ असत्य है, ना नियति है या कुछ है, ये केवल मेरा ही मन का खेल है। ऐसे कुछ भ्रम में जाके थोड़ा आधा अधूरा ज्ञान लेके फिर वो नियम तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। यह शास्त्र केवल अज्ञान दूर करने के लिए इसका उद्देश्य रखा गया है, वरना इसका कोई कारण नहीं। जब एक बार अज्ञान दूर हो गया, एक बार आत्मदर्शन हो गया, उसके बाद यह कोई संभावना नहीं है कि जो इस बात को जानता है, इस ज्ञान के मार्ग पे चलता है, उसकी बुद्धि इतनी दृढ़ हो जाती है कि वो सत्य मार्ग पे ही चलेगा, वो गलतियां नहीं करेगा। कुछ लोग होते हैं कि जो आत्मज्ञानी होने के बाद भी किसी विशिष्ट कारण के द्वारा, विशिष्ट कारण से ही इस तरह का कुछ बर्ताव करते हैं कि दुनिया ऐसे देखेगी कि ये कुछ तो गलत कर रहा है, लेकिन उनको पता है अंदर से जो भी कर रहे हैं वो केवल दुनिया के सामने, इस लोगों के सामने कुछ उदाहरण रखने हैं, इसलिए वो गलत कार्य करते होंगे। या फिर वो सब कुछ जानते हैं लेकिन अपने कुछ विशेष प्राप्ति के लिए भी इस तरह के कार्य करते हैं। रावण की और कंस की कहानी, जय विजय की कहानी अगर नहीं पढ़ी होगी तो कभी पढ़ लेना कि उन्होंने भी अपने कार्य, केवल भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्हीं के हाथों अपनी मृत्यु हो और वापस वो
वैकुंठ में चले जाएं, उनके फिर से द्वारपाल बन जाएं। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में वैसे कार्य किए थे। रावण के बारे में सब जानते हैं कि वो अपने आप में सारे वेदों के ज्ञाता थे, और अ, और एक तरह से आत्मज्ञानी भी थे। लेकिन फिर भी ये श्री राम जी से युद्ध करना आवश्यक था, इसलिए जो भी उनका वर्तन था वो वही वर्तन उन्होंने वहां पे दिखाया था। तो आत्मज्ञानी होने के बाद ये करना है तो बात अलग है, लेकिन जब तक वह अनुभव नहीं आता इस भ्रम में रह के कि नहीं कुछ नहीं होता, मैं सब गलत कर लूंगा, इसके लिए यह शास्त्र नहीं है। इन शास्त्रों के अभ्यास का फल क्या होता है वह भी फिर से वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं। शुरू में जैसे हमने देखा था कि कर्मों के बारे में बताएं, कर्म शुद्ध होते होते हम फिर अम, अपने शास्त्रों को ढूंढना शुरू करते हैं, शास्त्रों के बाद ढूंढने के बाद उसके फल मिलना शुरू होते हैं। ये सारी बातें वैसे तो एक तरह से रिपीट हो रही है, ये सारे फल रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि जैसे कहा कि कहीं शुरू में हमने योग वशिष्ठ के कुछ सूत्र पढ़े, तो अभी आते आते एंड में आने आते समय उसको भूल नहीं जाना चाहिए। हाँ, इसके लिए यह सारी बातें फिर से थोड़ी थोड़ी हम टच कर रहे हैं। वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं कि शास्त्र में जैसे यहाँ पे इसका अभ्यास करने के कारण जो मुमुक्षु है, जिसको कुछ इच्छा है कि मुझे कुछ ज्ञान चाहिए, मुझे यह आत्मज्ञान के बारे में जानना है, मुझे अपना जो दुख के कारण है उनको छोड़कर अपने आप में स्थिर होना है, तो वो मुमुक्ष और उसके सामने जब शास्त्र आ जाते हैं तो वही जो भाव इस शास्त्र में वर्णन किए हैं, वही उसके भाव जो उसकी बुद्धि स्थिर करके अपने आप में आगे दिखाई देते हैं। आत्म चेतना का स्फुरण उसमें हो जाता है, और फिर अपने आप में ही यह स्व मैं कौन हूँ इसका अनुभव क्लियरली दिखाई देने शुरू हो जाता है। यहाँ पे काफी लोग ऐसे भी हैं, हम देखते हैं कि जो इस अनुभव को ही नकारते हैं। वो कहते हैं कि यह सब झूठ है, यह जो ज्ञान है जो शास्त्रों में बताया है यह सब असत्य है, मुझे वह सब कबूल नहीं है, मैं उसको नाकारता हूँ। और फिर अपने आप में ही मुझे यह लगता है, मुझे वह लगता है, इस भावना में रह के वो जीवन जीना चाहते हैं। हम कई बार ऐसे लोगों के सामने आते हैं कि जो सीधे सीधे आके पता नहीं क्यों किस भावना से यह कह देते हैं कि मुझे यह पसंद नहीं, यह सब झूठ है, या मैं मानता नहीं। तो इसमें क्लियरली दो बातें आती हैं कि एक तो वो जो मैं कह रहा हूँ कि मैं मानता नहीं, तो मेरा प्रश्न होता है कि भाई तुम कौन हो जो मानते नहीं हो, मतलब तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? क्योंकि ऐसे बोलने वाले बहुत हैं, हम देख लेते हैं कि ये सब झूठ है, मैं नहीं बिलीव करता। वो जो उसमें झूठ है का जो फोर्स है, उससे ज्यादा फोर्स मैं नहीं बिलीव करता वाला जो मैं है उसके ऊपर होता है कि आई डोंट बिलीव इन दिस। हाँ, अपने आप को कहीं ऐसा बहुत सिद्ध किया है ऐसा आवश्यक नहीं है। हो सकता है उन्होंने किसी और क्षेत्र में अपने आप को सिद्ध किया भी होगा, कहीं वो बहुत बड़े डॉक्टर रहे होंगे, कहीं कुछ और रहे होंगे, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि इस विषय में आपने कितना अभ्यास किया है, आपका पूरा यौवन तक तो सारा पढ़ाई 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 चली रही होगी, उसके बाद तो संसार बिजनेस और जो भी आपका व्यापार रहा होगा, जॉब रहा होगा, उसमें सारा समय बिताया है, और फिर उसके बाद आपने ये शास्त्र, ये उपनिषद या जो भी है इसके बारे में कभी विचार भी किया है, या फिर उसके बारे में कभी किसी से चर्चा की है कि जो आप यहाँ पे आके बताते हो इतना कॉन्फिडेंटली कि मैं नहीं मानता, तो पहले आप तो वो बताइए कि वो जो मैं है वो कौन है। वो चलो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई आईपीएस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, समझ सकता हूँ, पर वो मैं मतलब इस शास्त्र का अधिकारी तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि इसका अभ्यास ही नहीं किया। आप अगर डॉक्टर हैं, मेडिसिन के बारे में कुछ बताएंगे तो हम चैलेंज नहीं करेंगे, मान लेंगे, विश्वास रखेंगे। पर आप डॉक्टर हो के अध्यात्म के बारे में कुछ स्टेटमेंट देने जाएंगे, तो फिर निश्चित ये कॉमन सेंस की बात होगी कि जो आपका क्षेत्र नहीं है उसके ऊपर आप कमेंट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो पहले इसको पढ़े समझे और उसके बाद कमेंट करें। ये हर उस व्यक्ति के बारे में अप्लीकेबल होता है कि जहां पे वो कहता है कि मैं यह नहीं मानता। और योग वशिष्ठ के सत्रों के शुरू में ही कभी मैंने ये कहा होगा, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यूजुअली मैं ये कह देता हूँ कि जब हमें कोई निर्णय लेने होते हैं किसी भी क्षेत्र के बारे में,
तो मेरा फेवरेट उदाहरण है, हम अगर बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने यूं समझे कि पैरासीटामोल लिख दी कि ये गोली ले लो, तो हम विश्वास रख के उस गोली को ले लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि मैं नहीं मानता आपकी इन बातों पे, राइट, या फिर हम उसको स्वयं पढ़ने का भी प्रयत्न करते नहीं। ना ही जाके हम एमबीबीएस का कोर्स करने लगते हैं, ना ही जाके हम फार्मास्यूटिकल का कोर्स करने लगते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर भी कुछ बता रहे तो उन्होंने फार्मास्यूटिकल का कोर्स नहीं किया। उन्हें वो जो एमआर आके बताता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, कि जिसने कभी फार्मेसी से कुछ लेके आया होगा तो वो भी वो नॉलेज देता है कि ये मेडिसिन में ये इंग्रेडिएंट्स हैं और इनके परिणाम दिखाई गए। डॉक्टर ने स्वयं टेस्ट नहीं किया होता। तो यहाँ पे इतनी सारी डिपेंडेंसीज होती है, कहीं किसी ने बताया, किसी ने बताया, किसी ने बताया, वहां से जाके फिर हम इस चेन में विश्वास रखते हैं। तो इस जीवन के बारे में, जीवन कैसे जिया जाए, जीवन की सत्यता क्या है, सृष्टि की सत्यता क्या है, इसके लिए हमें सीधा सीधा मार्ग एक ही है कि जो इस विषयों का अभ्यास कर चुके हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक सिग्निफिकेंट समय इसके ऊपर बिताया है, और वे है गुरु। तो उनकी बातों के ऊपर विश्वास करें और सीधा सीधा उसको मानना शुरू करें। मैं, मेरा ज्ञान, मेरा विश्वास, इन बातों को स्कोप ही नहीं है, यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है कि कुछ हो सकते हैं। जैसे हमारे आरोग्य के, हम जो असुविधा अगर कुछ होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही यह जीवन के डॉक्टर ये गुरु होते हैं। उनके पास जाए, वो जो बताए, जो गोली दे वो ले ले, उसका ग्रहण करे और आगे बढ़े। पर नास्तिक मनुष्य होते हैं, वह पता नहीं क्यों किस भाव से कह देते हैं कि मुझे इस पे विश्वास नहीं है, यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, इसका अनुभव नहीं आता, जैसे भगवान पे भी विश्वास न रखने वाले, अगर है तो दिखाओ, इस तरह के मूर्खता जैसी बातें करते हैं। आप एक छोटा सा वायरस नहीं देख सकते साधारण आंखों से, तो भगवान को देखने की बातें कैसे कर सकते हैं? देखने के लिए भी हमें वो दृष्टि होनी चाहिए, हमें वो शक्ति होनी चाहिए। तो यह सब बातें कॉमन सेंस की बातें नहीं रहते, और इसलिए विवेक शून्य, तर्क शून्य बातें करते रहते हैं। ऐसे लोगों को हम अध्यात्म में तो एक अंधेरे कुएं का जो मेंढक है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वह, उसको कुछ दुनिया दिखाई नहीं देती, उसको अपने ही जगह जहाँ पे बैठा है वही रहता है, उसके परिणाम भी वही भुगतेगा। हम ज्यादा उसमें कुछ करने के चक्कर में नहीं पड़ते। जो तत्वज्ञानी होते हैं, वो जो वेद शास्त्र सिद्ध है, जो अनुभव है, ऐसे ही विचार बताते हैं। कुछ लोग इस बात को भी कहते हैं कि इतने समय में रहा लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऐसे भी बातें वो कभी कभी बताते हैं। तो इसको थोड़ा समझे कि हमें जो अनुभव आते हैं वो इतने स्थूल नहीं होते कि आज एक माला जप ली तो तुरंत साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा, पीछे में ऐसा कुछ लाइट वगैरह दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये जो है इतने सूक्ष्म रूप से होते हैं, इतने धीरे धीरे होते हैं, क्योंकि संस्कार भी अगर देखें, वो सडनली हमें एक दिन में ट्रांसफॉर्म करने वाले ऐसी कहीं कभी तो कोई एक आध किस्सा होगा तो होगा, वरना हमारे अंदर वो संस्कार भी धीरे 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 होते जाते हैं। तो ये बदलाव के संस्कार भी जो अच्छी तरफ लेके जाएंगे, वो भी इतने सूक्ष्मता से होते कि हमें पता नहीं चलता। अच्छा, वो कई जगह पे होते हैं, हमारे अस्तित्व के जितने स्तर हैं, शरीर के स्तर हो गए या हमारे मन के ऊपर है, बुद्धि के ऊपर है, धीरे 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 होते जाते हैं। काफी समय के बाद फिर जब पीछे मुड़ के देखते हैं तब पता चलता है कि अरे, मैं तो काफी आगे आ गया। रोज के रोज धीरे धीरे वो चेंज इतना सटल होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि उसको देखना, समझना यह साधारण बात नहीं होती, इसके लिए समय लगता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वशिष्ठ ऋषि ये बता रहे हैं कि इसलिए यह जो मोक्ष का ग्रंथ है, इसी को बार बार पढ़ के, उसके द्वारा ही शाम दाम ये सारे नियम का पालन करके हमें सत्संग के साथ वो जो अनंत सुख है वो प्राप्त हो सकता है। वो इस सारे बोध का सार फिर से बता रहे हैं, कि बता रहे हैं कि मैंने जैसे शुरू में मुमुक्ष व्यवहार के बारे में बताया था, उत्पत्ति के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने स्थिति प्रकरण बताया, स्थिति में यह जग की उत्पत्ति, और उसके बाद यह जो स्थिति है जिसमें यह स्थिर रहता है, यह केवल भ्रांति है, यह केवल एक भ्रम है, यह तुम्हें पहले बताया गया था। उसके बाद उपशम प्रकरण में भी यह बताया कि एक बार समदृष्टि हो गई, यह सब समझ में आ गया कि दृश्य यह केवल दृश्य है,
वह स्वप्न के जैसा ही है। मैं जो देखना चाहता हूँ वही हम देख रहे हैं, और वास्तव में दृश्य कुछ है नहीं। तो एक बार यह दृष्टि हमारी बन गई कि केवल देखने वाला ही कुछ सब कुछ है, बाकी सब कुछ नहीं होता, तो फिर सारे हमारे अनुभव, हमारी जो भी कल्पना है, उनका भी उपशम हो जाता है। हम उसमें फंस के रहने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद उसी में वशिष्ठ ऋषि उन्होंने ये उपशम में ही, जिनका उपशम हो चुका है, वह व्यक्ति कैसे अपना वर्तन रखते हैं, किस तरह से उन्होंने बिहेव करना चाहिए, यह भी उन्होंने कई अलग अलग कहानियों द्वारा, युक्तियों द्वारा बताया। एक बार यह उपशम प्राप्त हो गया, तो जिसको उपशम प्राप्त हो गया है उसने अपने निर्वाण सुख में किस तरह से रहा जाए, यही इस निर्वाण प्रकरण में भी बताया है। और इसी अलग अलग कथाओं में भी यह बता रहे हैं कि जिसको जो प्राप्त होना चाहिए था, जब वो प्राप्त हो गया, कि जैसे हमें निर्वाण प्राप्त हो गया ऐसा अगर लगता है, तो उसके बाद फिर यह सब समझकर इस सृष्टि में, इस संसार में कैसे रहना चाहिए, यह सारी बातें वो बताते हैं। और वही सुनने के लिए वशिष्ठ ऋषि उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, श्री राम जी को, यह बातें सुनो कि एक बार निर्वाण हो गया तो कैसे रहना चाहिए। वो बता रहे हैं कि शुरू में जो इस जगत में जन्म प्राप्त करने के बाद, जहां तक हो सके जितने जल्दी, जितने आयु के कम उम्र में ही, जब अपने जीवन के कम आयु में ही हम इस बात को समझ ले कि इस जगत की स्थिति कैसी है, उसको एक बार समझकर फिर अपने मन से ही विकल्प रहित होकर, शंका रहित होकर जीना चाहिए। सबके बारे में प्रेम उत्पन्न करने वाला, सबके बारे में जो विश्वास उत्पन्न करता है, ऐसी समता हमारे अंदर में आनी चाहिए। उसी के साथ रहकर इस जग में विहार करना चाहिए, इस जग में रहना चाहिए। यह जो भी ज्ञान है, यह एक तरह से जब प्राप्त हो जाएगा तो सब तरफ केवल आत्मा ही है। इसके बाद यह जानकर लोगों से व्यवहार करते हुए यह देखे कि दूसरों को भी दुख हो सकता है, दूसरों को भी सुख हो सकता है। दूसरों को दुख नहीं चाहिए, केवल सुख चाहिए, यह जानकर ही प्राप्त व्यवहार करें। एक बार यह समता रूप हमारे जीवन में आ जाता है, तो उसके जो फल है, जैसे मैत्री होती है, वही फल और उसके बाद के आत्मज्ञान, ये सारे सर्व संपत्ति से युक्त होकर हमें सब तरह से हमारा सौभाग्य बढ़ाते हैं। यह समत्व ही हमारे जीवन में जो भी द्वंद्व होता है, सुख दुख, जरा मरण या फिर जीवन मृत्यु, हाँ, इन सारी बातों को, इनको द्वंद्व कहा गया है, दो अलग अलग अपोजिट वैल्यूज, तो इनको पूरी तरह से शांत करके उसका उपशम कराता है। वही हमारे जीवन के सारे क्षोभ, हमारे जो दुर्बल करने वाली जो हमारे गुण है या अवगुण है, जैसे हम राग द्वेष में रहते हैं, षड्रिपु है, उन सारों का नाश करते हैं, हमारे संतापों का नाश करते हैं। और फिर इस तरह से यह व्यक्ति जिसने यह सारा उपशम कर लिया है, निर्वाण प्राप्त कर लिया है, फिर वह एकदम उसका चित्त स्थिर होकर अपने आप में आनंद में रहकर वो जीवित रहते हैं। जो इसका अभ्यास करते हैं इस समचित्त का, उसको तो परमेश्वर भी चाहते हैं। उसमें एखादा भी गुण या अवगुण रहा, दोष रहा, तो भी वह दोष भी गुण जैसा ही हो जाता है। उसमें जो भी दुख है वह भी सुख जैसा दिखाई देता है। मृत्यु यह नित्य जीवन हो जाता है। उस पुरुष को जो अपने आप में स्थिर है, उसको करुणा या मुदिता या ये सारे गुण उसमें अपने आप में प्राप्त हो जाते हैं। अपने ही कार्य में या सब दूसरों के कार्य में स्थिर रहने वाले, सीधी तरह से व्यवहार करने वाले उस व्यक्ति को केवल गरीब अमीर ऐसे ही नहीं, तो सब लोग या भगवान भी उसको चाहते हैं, वो भी उसके ऊपर प्रेम करते हैं। तो ऐसे समदर्शी जो तत्वज्ञ होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो कभी किसी अनिष्ट से, कभी किसी दुख से, संकट से भाग कर नहीं जाते, या फिर जब उनके जीवन में कुछ बहुत अच्छा आता है तब भी उससे बहुत हर्ष मानते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, ऐसा नहीं। अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री का पॉइंट यहाँ पे क्लियरली हमें बताया जा रहा है कि जीवन में जितना भी चढ़ उतार हो जाए, हम लोग स्थिर रहते हैं। उनके ऊपर कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितने भी संकट आ जाएं, फिर भी उनका विरस कभी नहीं होता, बिल्कुल अपने जगह से हिलते नहीं। क्षण क्षण में सुख दुख से हंसने वाले या फिर रोने वाले इस जग को देखकर वो केवल एक तरह से आश्चर्य करते या कभी उसके ऊपर हंस देते हैं, उसमें वो फंसते नहीं है।
वो स्वयं विवेकी होते हैं, निरामय होते हैं। विवेक का उपदेश करके दूसरे के जीवन को भी वो एक तरह से पुनरुज्जीवित करते हैं। उनके जीवन में भी और एक संवेदना लेकर आते हैं, उनको भी आगे ज्ञान देकर उनको भी स्फूर्ति देते हैं। कभी कभी दिखाने के लिए वो क्रोध भी व्यक्त करते हैं, लेकिन उसका परिणाम यह अमृत के जैसा ही हितकारक होता है। ऐसी बातें वशिष्ठ जी इसके बारे में समचित्त जिसका होता है उसके बारे में बता रहे हैं। उनके द्वारा यह सब ज्ञान जिनको प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे जो ऋषि मुनियों को या देवों को पूज्य है, ऐसा ही सिद्धों जो सिद्ध होते हैं, जिन्होंने अपने आप में कुछ तप किया है, भोग प्राप्ति में भी उन्होंने अपना स्थिर अपनी बुद्धि रखी है, तो यह लोग कभी उद्विग्न होते नहीं। इस श्री राम जी को बता रहे कि हे श्री राम जी, जो इस तरह के बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो इस लोक में परलोक में भी सिद्धि प्राप्त होने के लिए या फिर धर्म अर्थ पुरुषार्थ सिद्ध प्राप्त होने के लिए वो केवल चित्त का समता का ही अभ्यास करते हैं। उसके बाद वो ना मृत्यु की इच्छा रखते हैं, ना जीवन की आसक्ति रखते हैं। वो जो भी व्यवहार आएगा, जैसे भी उनके प्रारब्ध में होगा वही व्यवहार करेंगे। किसी की हिंसा नहीं करेंगे, किसी को दुखाएंगे नहीं। किसी का अगर दोष भी होगा, हम देख ले इस बात को, समझ ले, किसी का दोष भी होगा तो उसके तरफ दुर्लक्ष्य करेंगे, उसके तरफ ध्यान नहीं देंगे और अपने आप में अपने ही चित्त में स्थिर रहेंगे। फिर वो कैसा भी हो, चाहे वो अशिक्षित हो, चाहे वो किसी कुल का हो, अच्छे कुल का या हीन कुल का, हमारे लिए ऐसी तो कोई परिभाषा होती नहीं, लेकिन फिर भी अगर कुछ समझते हैं कि ऐसे कहीं किसी कुल का हो तो भी वह सभी के द्वारा केवल समदृष्टि के शक्ति के द्वारा श्रेष्ठों का आदर उसको प्राप्त होता है। यह ज्ञान सबके लिए है, यही यहाँ पे बताया जा रहा है, चाहे वो अशिक्षित है या कोई भी है। समचित्त होना आवश्यक है, उसके ऊपर यह सारा फोकस रखा गया। श्री राम जी पूछते हैं कि अगर ऐसे कुछ है तो फिर ये लोग संसार में क्यों रहते हैं, वो कर्म त्याग क्यों नहीं करते? क्योंकि सब कुछ तो छोड़ चुके हैं, अभी क्या करना है, करने के लिए कुछ बाकी नहीं, सब तो जान गए। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि जिसकी बुद्धि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में क्षीण है, तो फिर उसके क्रिया छोड़ के भी क्या फायदा, और क्रिया करते रहते हुए भी उसको कोई नुकसान भी नहीं है। यह उनके प्रश्न का उत्तर यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि दे रहे हैं कि जिसको यह ज्ञान प्राप्त हुआ है वो फिर छोड़ेगा क्या और करेगा क्या, उसके लिए कुछ नहीं है। जो प्रारब्ध है वही करेंगे। तो जो ज्ञानी है उसको इस जग में ऐसा कुछ नहीं है कि जो उसके लिए कोई परेशानी लेके आएगा, कोई उद्वेग लेके आएगा, इसलिए उसने कुछ करना चाहिए या कुछ छोड़ना चाहिए, ऐसा कोई कार्य उसके लिए नहीं है। ज्ञानी पुरुष कभी भी कर्म का फल मुझे मिलेगा या कर्म त्याग से कुछ मिलेगा ऐसे उसके जीवन में कोई अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि कर्ता करके जो भी मुझे होगा, जो भी पुण्य मिलेगा या जो भी पाप मिलेगा, उनके बारे में मेरे कोई संस्कार या फिर मेरे कुछ सुख फल की अपेक्षा है, ऐसा उसके जीवन में कुछ नहीं होता। तो जो भी आएगा अपने साथ, हमने देखा है महाकर्ता महाभोक्ता महात्यागी, यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी आएगा वो आनंद से भोगेगा, उसमें उसको कुछ भी करने की इच्छा मैं कर रहा हूँ इस भाव से नहीं होती। तो जैसे मेरा जन्म हुआ है, मेरे जन्म में जहाँ पे हुआ है उसके अनुसार जो मेरे कर्तव्य हैं वही कर्तव्य मैं करता रहूंगा। जब तक जीवन है तब तक शरीर तो चलता ही रहेगा। और इसीलिए शुरू से ही जो मेरे आचरण होने चाहिए वो शुभ कर्म द्वारा, सदाचरण द्वारा, उसी मार्ग से होकर अब मैं अपने अपने कार्य करता रहूंगा। फिर बाकी बातों में मन रख के उसमें यह सब छोड़ के मुझे क्या प्राप्त करना है ना? जो प्राप्त मेरा है, जो मेरा कर्तव्य है वही मैं करूंगा। और अदरवाइज दुख, बाकी की कुछ बातें करता रहा तो उसमें क्या केवल दुख ही उत्पन्न हो सकता है। हाँ, परधर्मो भयावह ऐसे कहा है कि दोनों तरफ से मैंने कर्म किए या नहीं कर्म किए, फिर भी कर्म तो होते ही है। हमने इस विषय पे चर्चा की थी कि मैंने कुछ नहीं किया तो भी एक तरह से नहीं करने का ही कर्म होता है ना? हमारे घर की ड्यूटीज है, हमने पूरी नहीं की तो वो भी एक कर्म हो गया कि आपने अपने कर्म नहीं किए। तो इस तरह से आदमी तो फंसने ही वाला है। तो फिर जो सत्कर्म है वो करने में क्या दोष है, वही करते रहे, अच्छा ही रहेगा।
सम विचार से, निर्विकार बुद्धि से हम जो भी सतत आचरण करते हैं वो हमेशा निर्दोषी होता है। वही उस तरह सा उसका जो उसके जो आचरण से जो भी सिद्ध होता है, वही यह सद जो ज्ञानी है वही उसका फल लेते हैं। फल लेते हैं मतलब कि उनको कोई प्राप्ति की इच्छा होती है ऐसा नहीं, वो केवल अपने आप में स्थिर रह के जो आएगा उसका उपभोग लेते रहते हैं। इन सारी बातों से उसमें सूक्ष्म रूप से जो हमारे अंदर स्थिर है वो है वैराग्य। एक बार यह वैराग्य आ गया तो सारे साधन हमारे लिए वही साधनों का सार बन जाते हैं। इस जगत में हम ऐसे लोग देखते हैं कि जो इससे पार होना चाहते हैं, अलग अलग तरह से वो सब तरह के प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन इस संसार से बाहर जाने के लिए वन में या जंगल में या फिर लोगों में रहना आवश्यक नहीं। हाँ, कष्ट करके तब से भी मोक्ष मिलेगा ऐसा आवश्यक नहीं, तब करेंगे उससे चित्त शुद्धि अवश्य होगी, लेकिन मोक्ष होगा ही ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। जो भी होगा उससे पुण्य मिलेगा, अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन इन संसार से फंस कर जो फंसे हुए वहां से मुक्ति मिलनी यह केवल तप से या बाकी बातों से हो नहीं सकता। तो उसके लिए यह सारा तत्व ज्ञान हमारे अंदर आना चाहिए, ऐसा हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए, हमारे अंदर अनासक्ति वैराग्य होना चाहिए, उसी से हम बाहर निकल सकते हैं, उसी से बच सकते हैं। मन में जो भी हमारा यह अच्छा है या बुरा है इसके बारे में जो हमारी अपेक्षा रहती है, हम किसी बातों में फंसते जाते हैं, तो वह फंसने वाले कर्म वही हमारी इच्छाएं हमें संसार में बार बार फंसाती रहती है। इसलिए इस मन से ही विषयों से अपने आप को दूर करें। इस मन को ही अगर नष्ट कर सके तो अच्छा रहेगा। एक बार क्योंकि विषय का आस्वाद लेना शुरू कर दिया तो फिर वह बुद्धि उस सुख दुख में फंस जाती है, और उससे हमारे इच्छाओं का, उस विषयों के आकर्षण का नाश करना यह इतना आसान नहीं रहता। किसी को ही भाग्यवश से सत्संग मिल जाता है, श्रम दम ऐसी संपत्ति प्राप्त होती है, और फिर कई बार सुनने के बाद, श्रवण मनन चिंतन करने के बाद फिर अंदर में वह एक इच्छा उत्पन्न होती कि चलो मैं कुछ देखूं, कुछ करूं, और उसके बाद धीरे धीरे मन की शुद्धि होकर, मन यह शांत होकर फिर उसको तत्व की प्राप्ति होती है, तब उसको वह ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। एक बार ऐसा कोई व्यक्ति हो गया कि जिसके जीवन में यह सब आ गया, धीरे धीरे ज्ञान आना शुरू हो गया, तो फिर अपने आप में वो शांत, कहीं भी अटैच ना होते हुए अनअटैच्ड, सत्य रूप से ही सबका जो आत्मा है वैसे ही वह स्थिर होकर अपने आप में वहां पे रहता है। इस तरह से वशिष्ठ ऋषि ने ये जो ज्ञान है इसकी एक थोड़ी सी भूमिका रखी कि यह ज्ञान हमें जब प्राप्त होता है तो इससे हमारे जीवन में किस तरह से कैसे कैसे बदलाव आ सकते हैं, उसमें समता कैसे आ सकती है, समता के बाद फिर हमारा जीवन किस तरह से बन सकता है, यह सारी बातें यहाँ पर बता रहे थे। इसके बाद एक सुंदर कहानी है। यह कहानी आज थोड़ी सी बता के फिर कल उसको हम पूरी करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कहानी का सारांश क्या है, आउटलाइन क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। श्रीराम, क्योंकि यह कहानी आई थी श्रीराम जी द्वारा। ओके, यह अभी तक तो वशिष्ठ ऋषि कहानियां बताते, लेकिन यह कहानी श्रीराम जी ने बताई। श्रीराम जी बताते हैं कि उन्होंने देखा कि उन जब वो कभी अपने अभ्यासिका में थे तो उनके पास एक व्यक्ति आया जो ऐसा दिखाई दे रहा था कि काफी दूर से आया है, काफी थका हुआ है। तो उसका स्वागत करके श्री राम जी ने पूछा कि आप कौन हो, क्या हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम कुंददंत है। तो उनके दांतों की रचना कुछ विशेष थी, इसलिए कुंददंत नाम था। तो कुंददंत हूँ और मैंने कुछ देखा है, कुछ मेरे जीवन में हुआ है, तो वो कहानी मैं आपको बताता। तो श्री राम जी को वह कुंददंत कहानी बताते हैं, और वह कहानी की आउटलाइन रूपरेखा ऐसी है कि यह कुंददंत कहीं पे तपस्या करने के लिए गए। तो तपस्या करते हुए उन्होंने एक पेड़ को लटका हुआ एक व्यक्ति देखा। वह व्यक्ति ने उल्टा टंगा हुआ था, एक ही पैर उसने पेड़ को बांध के वो अपनी कुछ मुद्रा करके तपस्या कर रहा था। तो उस तपस्या से उसके साथ इनका कुंददंत का थोड़ा मोह हो गया।
तो उस व्यक्ति के साथ ही रहे, उसको कुछ जो भी मदद करनी थी वो मदद करते रहे। और फिर जब वो तपस्या करने वाला व्यक्ति होश में आया तो कुंददंत ने उससे पूछा कि आप कौन हो, क्या हो। शुरू में तो व्यक्ति ने कुछ बताया नहीं, फिर बाद में उसने बताया कि मैं यहाँ पे एक कारण से तपस्या कर रहा हूँ, और वह कारण है कि मुझे इस सारे सृष्टि का राज्य चाहिए, पृथ्वीपति होना है मुझे, इसलिए मैं यह ध्यान कर रहा हूँ। तो फिर उसने अपना ध्यान कंटिन्यू किया। एक दिन फिर एक दिव्य तेजस्वी पुरुष वहां पे आया और उसने उसे आशीर्वाद दिया, यह जो व्यक्ति टंगा हुआ था, तो उसको आशीर्वाद दिया कि तुम पृथ्वी के पति हो जाओगे, पृथ्वी का राज्य तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद फिर उसने तपस्या छोड़ दी और कुंददंत और वो जो पहले टंगा हुआ व्यक्ति था वो दोनों फिर घूमना चालू किए। वह व्यक्ति मथुरा से था। मथुरा की तरफ जाते जाते उस व्यक्ति ने कहा कि चलो मैं तुम्हें कहीं और लेके जाता हूँ, क्योंकि हम 8 भाई थे और एक आश्रम है, वहां पे हम लोग पहले इकट्ठा हुए थे। तो वह जो पहले टंगा हुआ व्यक्ति था, मैं ये बार बार उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ पहले टंगा हुआ व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे कई सारे पात्र आते हैं तो वो एक सीरीज एग्जैक्टली जुड़ जानी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि कहानी कहाँ से कहाँ जा रही है। वो और ये कुंददंत जो श्री राम जी के पास आया था, यह दोनों एक वन में गए, वहां पे एक आश्रम है ऐसा उस व्यक्ति ने बताया था। तो उस तपस्वी ने जाके देखा तो वहां पे कोई आश्रम था नहीं, केवल एक पेड़ के नीचे एक सन्यासी अपना ध्यान कर रहा था। जब वह सन्यासी वहां पे ध्यान कर रहा था तो इन्होंने देखा, उससे बात की, तो उस सन्यासी ने बताया कि यहाँ पे कभी किसी समय में 8 भाई आए थे, एक आश्रम था, सब कुछ अच्छा था, और इस जगह पे मथुरा के 8 भाई आए थे, वह भी सब यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। और फिर तपस्या करते करते उन्हें लगा कि और हमारा तप बढ़ाना चाहिए, तो वो अलग अलग जगह पे 8 भाई चले गए। उनमें से वो जो टंगा हुआ व्यक्ति था वो एक तुम हो। और यह 8 भाइयों ने सभी ने तपस्या की कि उन्हें पृथ्वी का पति होना है। तो उनके तप सिद्ध हो चुके और 8 भाइयों को यह वर मिल गया। तो यह सुना तो कुंददंत ने उसको पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि ऐसे कैसे 8 के 8 भाई एक साथ पृथ्वी के अधिपति हो सकते हैं। तो उस तपस्वी ने कहा, जो पेड़ के नीचे बैठा था, उसने कहा कि इसके आगे भी और चमत्कार है, वो भी मैं बताता हूँ। कि ये 8 भाइयों को जब इस तरह से सिद्धि मिली है तो ये तब कर रहे थे तो इनकी पत्नियां परेशान हो गई थी। उन्होंने अपने अपने घर में ही तपस्या की और देवी को प्रसन्न कर लिया, पार्वती को प्रसन्न कर लिया और वर मांग लिया कि हमारे पति हमारे घर में ही रहे, घर के बाहर ना निकले। उस व्रत का नाम था शम चांद्रायण या ऐसा कुछ तो नाम था। जिन पत्नियों को करना है अपने पतियों को घर में बिठाना है वो व्रत कर ले। उस तरह का व्रत करके उनको घर में बिठाने का व्रत मांग लिया। तो फिर इसको कुंददंतों का और प्रश्न पड़ा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि राज्य भी करेंगे और घर में भी रहेंगे, दोनों वर ये कैसे हो सकते हैं। तो उस तपस्वी ने जो पेड़ के नीचे बैठा था उसने यह कहा कि इसमें और भी एक कहानी है। वह कहानी यह है कि इनके माता पिता ये सब अपने बच्चों को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकले। जाते जाते बीच में दुर्वास ऋषि दिखे, लेकिन इनका ध्यान नहीं रहा, तो दुर्वास ऋषि को इन्होंने प्रणाम वगैरह नहीं किया। तो दुर्वासा ने भी उनको शाप दे दिया, तुम्हारे बच्चों ने, तुम्हारे बहुओं ने जो भी व्रत किए हैं, जो भी पुण्य किया है, वो सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, इसका अनिष्ट फल ही तुम्हें मिलेगा। तो अभी प्रश्न ये आता है कि इन्होंने 2 वर, एक अपने लिए कि मैं सारे पृथ्वी का अधिपति हूँ, इनके पत्नी का कि ये मेरे घर में रहे कहीं और ना जाए, तो ये एक दूसरे को विरोध करते हैं। और इन दोनों को विरोध करने वाला दुर्वास ऋषि का शाप, इनमें से किसका परिणाम श्रेष्ठ होता है। तो इसके आगे की कहानी हम कल सुनते हैं कि परिणामों का क्या हुआ, इसके आगे में क्या हुआ, है ना। आज का ये एपिसोड हम थोड़ा सस्पेंस में छोड़ देते हैं और कल ये कहानी आगे जाके देखेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी संवेद, हमारी शक्ति क्या होती है, उसका परिणाम क्या क्या हो सकता है। क्योंकि हम कई बार ऐसी बातों में फंस जाते हैं। मेरे कुछ मित्र हैं, वह भी ये भी वे भी यही कहानी बताते हैं कि कोई काला
जादू कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, तो उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। तो हमारी संवेद हमें किस तरह से बचा सकती है, हमारी धारणा हमें किस तरह से संरक्षण दे सकती है, हमारे ऊपर कोई भी जग की कोई शक्ति, अपशक्ति कैसे परिणाम नहीं कर सकती, अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है, इसके थोड़े थोड़े रहस्य डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली इस कहानी में दिए हैं। तो हम उसको कल सुनेंगे। जय गुरुदेव।